इंडियन वुमेन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मोकर बन चुकी हैं। हम अक्सर अमेरिका यूरोपियन औरतों को देखकर कहते हैं कि ये तो मॉडर्न अंग्रेज औरतें हैं, ये तो ऐसे ही स्मोक और ड्रिंक करती हैं। लेकिन हमारी संस्कारी इंडियन औरतें इनसे भी एक कदम आगे निकल गई। मेंस को बॉयज को सब कुछ अलाउड है, तो व्हाई नॉट वुमेन? Do you smoke? Yes. 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 असम के संचार से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सिगरेट पीना सिखा रही थी। सिगरेट को उसके मुंह में डाल रही थी, साथ में दारू भी पिला रही थी। और जब चाइल्ड हेल्थ लाइन वालों ने उससे पूछा कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, तो पता है उसका क्या जवाब था? उसने कहा कि अरे ये तो मजाक कर रही थी। मतलब 2 साल का बच्चा जो ठीक से अभी बोलना भी नहीं जानता, उसके हाथ में सिगरेट। इंडिया में एक्चुअली एक स्मोकिंग पेंडेमिक आ चुका है जिसमें लड़कियों ने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक सर्वे में पता चला है कि इंडियन लड़कियों में शार्प राइज इन स्मोकिंग हुआ है विथ ए 6.2 इंक्रीज, बल्कि लड़कों में यह राइज कंपैरेटिव काफी कम है, सिर्फ 2.3 है। स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी लड़कियों में ज्यादा है। एक रिसर्च में मालूम पड़ा है कि लड़कियां ऑन एन एवरेज में दिन का 7 सिगरेट स्मोक करती हैं, जबकि लड़कों में यह नंबर सिर्फ 6 सिगरेट पर डे है। साल 2000 के आसपास में सिर्फ 2 या 3% ही महिलाएं इस तरह का नशा करती थी, लेकिन 2015 तक यह नंबर 7% तक पहुंच गया और आज के टाइम पर यह नंबर और भी आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो क्रिमिनल केसेस में है। रिसर्च के दौरान ऐसे कितने सारे सीरियस डेडली क्राइम मिले हैं जो सिर्फ औरतों ने कमिट किया है क्योंकि उनके फैमिली उन्हें सिगरेट स्मोक करने नहीं दे रहे थे। आंध्र प्रदेश के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती है इस बात को एक्सपोज करने के लिए कि विजयवाड़ा की स्कूल की लड़कियां कुछ क्रिमिनल गैंग के संगत में पड़कर ड्रग्स और सिगरेट का एडिक्ट बन चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट के हर ब्रिजेस के नीचे, रेलवे लाइन के साइड में, हर सुनसान जगहों पर ये 10-15 साल की लड़कियां स्मोक करते हुए दिख जाएंगी। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई कि लड़कियों को स्मोक करने की आदत कब से लग गई? एक्चुअली इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत हुई सन 1800 से, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। उस टाइम दुनिया की ऐसी पहली सिगरेट बनाने वाली मशीन बनाई गई जो हर मिनट लगभग 200 सिगरेट बना सकती थी। अब इसी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से सिगरेट की दुनिया में पूरी क्रांति ला दी थी, जिसकी वजह से सिगरेट का प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर चला गया था और सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था और हर जगह चलते फिरते रास्तों में मर्दों के हाथों में सिगरेट ही दिखने लगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि सिगरेट सिर्फ मर्दों की पहचान थी और औरतों के बीच में अभी ये कंजम्पशन ना के बराबर था। और फिर एक समय आता है जब एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर अमेरिकन टोबैको कंपनी एटीसी के ओनर जॉर्ज हॉल्स को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने पीआर मैनेजर एवॉल्ट वर्नेस को बुलाया और कहा कि कोई ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ढूंढ निकालो जिससे कि हर वुमेन मैन की तरह खुलेआम सड़कों पर सिगरेट पीने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। वर्नेस ने इस पर सोचा और एक साइकियाट्रिस्ट से पूछा कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर उस साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि फिलहाल औरतों में एक ट्रेंड चल रहा है जिससे हम इजिली कैपिटलाइज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। उन्होंने वर्नेस को बताया कि अगर हम सिगरेट को टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम जैसा प्रमोट कर दें तो इससे फीमेल्स में भी सिगरेट कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वर्नेस को यह आइडिया बहुत सही लगा। फिर वर्नेस ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी वर्थ हर्ट को लेकर एक प्लान बनाया। उस टाइम मार्च 1929 में न्यूयॉर्क में एक फेमस ईस्टर्न परेड होने वाली थी। तब उन्होंने वर्थ से कहा कि उसे एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट बनके इस परेड में एक टार्चन ऑफ फ्रीडम करके एक रैली निकालनी है। इस रैली में वर्था को और बहुत सारी औरतों को बिल्कुल मर्दों की तरह स्मोक करते हुए जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट करना है। एंड इस इवेंट को बहुत सारी मीडिया कवरेज मिल गया और फिर पूरी दुनिया के मीडिया ने इस न्यूज को छाप दिया और इसी टाइम से पूरी दुनिया में लेडीज का स्मोक करना, पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी का एक सिंबल मिल गया। एटीसी कंपनी की एक पीआर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने पूरी दुनिया की औरतों में स्मोकिंग को एज ए सिंबल ऑफ स्मैश, पेटिया, इक्वालिटी, फ्रीडम, स्मोकिंग इक्वल टू कूल बना दिया। और इसके बाद जो और भी सिगरेट टोबैको कंपनियां थी वो भी अपने एड्स पर बहुत जोरों शोर से ध्यान देना शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल पूरे 50% मार्केटिंग वुमेन सिगरेट स्मोकिंग को तो कोई ऐसे छोड़ेगा नहीं। एक कंपनी ने तो अपनी मार्केटिंग को एक कदम आगे ही ले गया। उसने इसे बॉडी स्लिमिंग मेडिकेशन बोलकर प्रमोट कर दिया। जैसे लकी स्ट्राइड कंपनी ने रिच फॉर लकी स्टेट ऑफ ए स्वीट कैंपेन लॉन्च करके ये क्लेम किया कि अगर फीमेल स्वीट्स को छोड़कर अगर उनकी सिगरेट को स्मोक करती हैं तो उनकी वेट लाइन स्लिम हो जाएगी। जिसके बाद इस कंपनी
कंपनी की सेल्स 200% से भी बढ़ गई। बेसिकली 1950 तक सारी सिगरेट कंपनी अपने ब्रांड को हेल्दी मेडिसिन जैसा प्रमोट कर रही थी। इसमें हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी कम नहीं थे। उन्होंने सिगरेट स्मोकिंग को डायरेक्ट देशभक्ति से ही जोड़ दिया। सिगरेट जैसे कुछ कंपनियों ने ऐसे पोस्टर्स छपवाने शुरू कर दिए कि स्मोक कर इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करो और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। मतलब इंडिया में ये बातें बोली जा रही थी कि अगर आप इंडियन सिगरेट को स्मोक करते हो तो आप सच्चे देशभक्त हो। 1930 में बॉम्बे स्पेशल सिगरेट कंपनी ने एक ऐसा कैलेंडर छाप दिया जिसमें उन्होंने एक साड़ी पहने हुए अमीर लेडी को बड़े ही कैजुअली से सिगरेट स्मोक करते हुए दिखा दिया और इसलिए उस समय वेल्दी औरतों के बीच में सिगरेट स्मोक कॉमन हो गया था। वैसे तो ये आज भी होता आ रहा है कि आज भी अगर हमारे सेलिब्रिटी और बड़े घर के लोग जो करेंगे वो मिडिल क्लास और लो क्लास के घरों में ट्रेंड बन जाता है। आजादी के बाद तो ओपन मीडिया के सामने सारे के सारे टॉप सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर स्मोकिंग को ग्लोरीफाई कर रहे थे। पॉलिटिशियन, मूवी में टॉप एक्ट्रेसेस सिगरेट की एड कुछ एक ही चीज बता रही थी कि स्मोक करना एक हाई क्लास होने की अल्टीमेट पहचान है। जिसके बाद 2009 में WHO की रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से इंडियन वुमेन दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्मोकर बन चुकी थी और हमारे देश में हर 10 में से एक वुमेन सिगरेट स्मोक करने लग गई थी। रिपोर्ट के हिसाब से कॉलेज गर्ल, कॉल सेंटर, IT इंडस्ट्री, मीडिया और फैशन जैसे इंडस्ट्री की जो औरतें थी वो टॉप स्मोकर बन चुकी थी। काफी लोगों को लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर ही होता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कई और भी बीमारियां होती हैं। अभी 30 दिसंबर 2024 यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL का रिसर्च है, उसमें उनको पता चला कि एक सिगरेट एक आदमी की लाइफ के 17 मिनट और एक सिगरेट एक औरत की लाइफ से 22 मिनट कम कर देता है। और भी ऐसी बहुत सारी एक्सेट्रा बीमारियां होती हैं और कोई भी स्मोकर अपनी इस आदत को छोड़कर अपनी जिंदगी को दोबारा सुधार सकता है।